present in DEINDEFINITE present indefinite tense TENSE इसको तो लिखियो, खाली लिख लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERR यानी RR INTERRO इंट्रोगेटिव GATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE क्या नाम है तुम लोग, कहाँ बात कर रही हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम जाते हो, तुम कब सोते हो, ठीक। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आंसर बनते हैं। एक तो होता है कि वाक्य के शुरुआत में क्या आता है, ठीक है, हिंदी के वाक्य में, और उसका आंसर हम या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे, ठीक है। जैसे क्या वह बाजार जाता है, क्या वह चाय पीता है, अभी तुमने क्या वह खिलौना बेचता है, तो इसका हम बेचता है तो इसका या तो हम यस में उत्तर देंगे या तो नो में उत्तर देंगे, है कि नहीं। तो जब ऐसा हो तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसा हमारा सब्जेक्ट था उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, यानी डू या डज। अगर ही सी इट है तो डज को हम पहले लिख देंगे, और यदि आई वी यू दे रहे या प्लूरल नाउन रहे तो डू को पहले रख देंगे, ठीक। तो फार्मूला नोट कर लो इंट्रोगेटिव का। फार्मूला है, अगर हमारा सब्जेक्ट है ही शी या CHEC इट, या सिंगुलर नाउन SINGULAR सिंगुलर नाउन रहे, तब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसका फार्मूला देख लो, क्या लिखेंगे, सबसे पहले डज लिखेंगे, DOES डज, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और अगर हमारा ये तो हो गया ही सी इट का फार्मूला, और सिंगुलर हमारा जब जो है सिंगुलर नाउन रहे तब, ठीक है। अगर अब दूसरा देख लो, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या है, नीचे तक दिखता है कि नहीं दिखता है, छोटी नीचे तक दिखता है, ठीक है। तो अगर आई रहे, वी रहे, IVU YOU दे THEY दे रहे, IVU दे, या प्लूरल नाउन रहे, या प्लूरल PLURAL प्लूरल नाउन NOUN प्लूरल नाउन रहे, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है IVU दे रहे या प्लूरल नाउन रहे, तब हम क्या, कौन सा फार्मूला अपनाएंगे, तब हम अपनाएंगे डू। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या के लिए, वह सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो गया, क्या वह चाय पीता है, अभी तुम लोग बोली थी ना क्या कि मैं चाय नहीं पीता हूं, जैसे मैं पूछ रहा हूं क्या वह चाय पीता है, मैं ऐसे ही ना प्रश्न पूछूंगी, क्या उत्तर दोगी, नहीं या हाँ, कुछ भी उत्तर दोगी ना। अगर पीता है तो क्या वह चाय पीता है, तो तब वहां हमारा फार्मूला क्या लगे, वह है, सब्जेक्ट सबसे पहले पहचानना है, तो वह है तो हम पहले डज लगा देंगे, उसके बाद ही लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक। और यदि हमारा IVU क्या था, एक सेंटेंस था, वे खिलौने बेचते हैं, सपोज करो
क्या वे खिलौने बेचते हैं? जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या वे खिलौने बेचते हैं? तो उसमें क्या करोगे? उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे, वे है, तो वे के साथ हम डू लगाते थे ना, तो डू लगाते हैं, तब अब डू को पहले कर देंगे क्योंकि क्या पूछ रहा है, क्या सबसे पहले आया, तो डू लगा देंगे, यहाँ डू लगा देंगे, यानी आई वी यू दे के साथ हमारा डू लगेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट तब रखेंगे। ठीक, सब्जेक्ट रखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना नोट कर ली? ऊपर का हम मिटा दें? हाँ, ऊपर का मिटा के उसके बाद हम तब दूसरा वाला जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनता है, जिसमें जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का मतलब जानती हो? जैसे वाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, हाँ, तो ये सब जो शब्द आते हैं, अगर वे जो है पहले आ जाएं या हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के बाद यानी बीच में आए, तब हम क्या फार्मूला अपनाते हैं। ठीक है, तो उसका ऊपर हम यहां लिख दे रहे हैं ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां लिखे हैं उसको हम मिटा दे रहे हैं, बाकी फार्मूला वैसे रहेगा, आप लोग चिंता मत करिए। नोट कर ली हो ना? हाँ, तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे वह कब चाय पीता है। ठीक, पहले तो हम ये पूछे कि क्या वह चाय पीता है ना, लेकिन अब हम क्या पूछ रहे हैं, वह कब चाय पीता है। आप लोग हिंदी में लिख के ट्रांसलेशन करिए, वह कब चाय पीता है, तो इसका क्या फार्मूला होगा? हम पहले जो कब है प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले उसको रख देंगे, व्हेन उसको होता है ना, तो पहले हमको क्या करना है, कोई भी कब, कैसे, वह कैसे खिलौना बेचता है, वह कहाँ खिलौना बेचता है, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं ना, वह कहाँ खिलौना बेचता है, मेले में बेचता है कि बाजार में बेचता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच यानी व्हेन, व्हाट, वह क्या बेचता है, ऐसे भी तो प्रश्न बन जाएंगे, वह क्या खाता है, वह क्या पीता है, वह कहाँ तैरता है। ठीक, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के बाद यानी बीच में आ रहे हैं, सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, तो जब हमारा सेंटेंस के बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द, तो उस प्रश्नवाचक शब्द को हम सेंटेंस में इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते समय उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो क्या होगा, डब्ल्यू एच हमारा पहले चला आएगा। अब हमको क्या पहचान करनी है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, ध्यान दो, यहां सब्जेक्ट हमारा कैसा है, अगर आई वी यू दे रहेगा तो यहाँ डब्ल्यू एच के बाद डू लगाओ या डज लगाओ, समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो यहाँ डब्ल्यू एच के बाद डू, डज, डी ओ ई एस, डज लगाओ या अब्लिक डज या डू लगा दो। ठीक, अब क्या लगाओगे, सब्जेक्ट अब रखोगी, क्या लिखोगी, सब्जेक्ट। यहाँ चौक कम चल रही, दिखाई दे रहा ना, अब दिखाई दिया होगा, सब्जेक्ट यहां रखेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब रखेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये फार्मूला तुरंत नोट करो, नोट करो, डब्ल्यू एच लिखेंगे, डू या डज लगाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तृप्ति लिख रही हो? इसको मिटा देना, ये सब तो नोट हो गया होगा नीचे का। हाँ, चलो ट्रांसलेशन है। अच्छा, तुम करके बैठी हो, वह कब चाय पीता है, चलो अंशिका बताओ, अंशिका वह कब चाय पीता है, When does he drink tea? when does he
ड्रिंक टी। ठीक है, प्रश्न पूछो तो ऐसा उतार चढ़ाव होना चाहिए कि जैसे लगे कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। व्हेन डज ही ड्रिंक टी, व्हेन डज ही ड्रिंक टी। ठीक है, वह चाय कब पीता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तुम कब सोती हो, कौन बताएगा। हाँ, तुम कब, कब का होता है अंग्रेजी व्हेन। अंशिका बैठ जाओ, तुम्हारा सही था। तुम कब सोती हो, व्हेन डू यू स्लीप। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्नवाचक बताओ, बनाओ। तुम कब खाती हो। हाँ, व्हेन डू यू ईट। व्हेन डू यू ईट, तुम कब खाती हो। इसको लिख दें, चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं। तुम कब खाती हो, खाना कह दी होती, तुम खाना कब खाती हो, ऐसे बना दें। बैठो, तुम खाना कब खाती हो। चलो तुम्हारा ही बना दे रहे हैं। तुम कब खाती, तुम कब खाती हो, तुम कब खाती हो। तो क्या करेंगे हम, पहले तो हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे ना। पहले क्या करना है, प्रश्नवाचक हिंदी का जो शब्द है उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, व्हेन। अब उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज लगाएंगे। तो तुम की अंग्रेजी यू के साथ क्या लगेगा बेटा, व्हेन डू। उसके बाद यू सब्जेक्ट रहेगा, व्हेन डू यू ईट, ई ए टी। फिर क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द, हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। चलो कल और ट्रांसलेशन करके आना। हाँ, अंकिता यादव बोलो। अंकिता, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अच्छा, तुम कब, हिंदी तो बता दो पहले। तुम कब स्कूल जाती हो। हाँ, तुम कब स्कूल जाती हो। हाँ, तुम कब स्कूल जाती हो, तो पहले हम क्या लिखेंगे, कब की अंग्रेजी ना। हाँ, व्हेन, व्हेन और यू है तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डू, फिर यू ना, व्हेन डू यू, फिर जाना के लिए गो, गो टू स्कूल। हाँ बेटा, कौन, हाँ हाँ, एक मिनट बैठ जाओ, तुमसे भी पूछेंगे। तुम कब पढ़ती हो। अरे तो कब क्या तुम क्या लगा दो ना, एक सेंटेंस बनाओ क्या का। तुम क्या पढ़ती हो ये पूछ लो। तुम क्या पढ़ती हो। अब इसमें क्या है, स्कूल के बाद ये व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाती हो। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। ठीक, अब तुम क्या पढ़ती हो पिंकी, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, तुम डरो मत, वेन वाला छोड़ दो। ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे ना। पिंकी बताओ, व्हाट डू यू रीड। तुम क्या, या मैं क्या पढ़ती हूँ, सब्जेक्ट भी चेंज कर दो, तुम हो गया बहुत ज्यादा। वह क्या पढ़ती है, हाँ तुरंत बताओ, वह क्या, नहीं बना वैसे बताओ, देखो वाह के लिए क्या होता है, वह क्या पढ़ती है। हाँ डस, वाह की अंग्रेजी क्या है, वह क्या पढ़ती है पहले करो। हाँ हाँ, सी होता है ना, स्त्रीलिंग है तो सी होगा ना। हाँ सी होगा, तो क्या पढ़ती है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। हाँ, अब क्रम से बताते जाओ, वह क्या पढ़ती है, व्हाट। हाँ, व्हाट डज शी, व्हाट डज SHE, व्हाट डज शी रीड, READ। फिर प्रश्नवाचक शब्द। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नो मैम।
हाँ बैठो। और एक लड़की बता रही थी समीक्षा, वो तुम क्या सेंटेंस बनाई हो? तुम क्यों हंसते हो? तुम क्यों हंसते हो, मैं क्यों हंसती हूँ, इसका बनाओ। मैं क्यों हंसती हूँ। सब्जेक्ट चेंज कर दो, यू की जगह आई कर दो, बस घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हाँ When हाँ, तुम क्यों हंसती हो, क्यों, वाई why do you नहीं, आई, मैं क्यों हंसती हूँ। नहीं, सही बता रही हो तुम। चलो वाई पहले लिख दिए। why do I हाँ, वाई डू आई smile? स्माइल माने तो मुस्कुराना होता है। लाफ, वाई डू आई लाफ, LAUGH। बस, वाई डू आई लाफ। तुमसे पूछे, तुम बताओगे क्या? क्या पूछे हम? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है कि चाहे जो पूछ लें, ठीक है। अब तो हमारा ही कॉन्फिडेंस हो गया कि हम तुमसे क्या पूछें। वाई डू आई लव, हम अब सेंटेंस तो हमको बनाना पड़ेगा। कोई बताओ भाई, इसे कुछ पूछो, तुम लोग सेंटेंस बनाई हो तो। क्या हम चाय पीते हैं? हाँ क्या हम चाय पीते हैं? हाँ, आपस में ऐसे बात किया करो ना। क्या हम चाय पीते हैं? हाँ, डज नहीं, डू वी क्या हम चाय पीते हैं, बोलो। डू यू ड्रिंक? वो सुनो, क्या अब हम चाय पीते हैं? हाँ, Do बीच में we- आया है क्या, क्या बीच में आया है तो starting क्या में क्या। आया? मैम, क्या स्टार्टिंग में आया है? अच्छा, क्या क्या हम चाय पीते हैं ना? हाँ। डू यू ड्रिंक द टी? सही गलत है। वो क्या पूछ रही है, क्या क्या चाय पीते हैं? क्या हम चाय पीते हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या है? व्यू वी 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 बोले, हाँ वी बोले तो अभी वाले में वी। यू सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, तुमको सुनाई नहीं दिया, चलो बताओ। डू हाँ, क्या हम चाय पीते हैं, सुनो, क्या हम चाय पीते हैं ना, Yes, तो ma'am. पहले लगाओ, वी के साथ डू लगता Yes, है, ma'am, do. तो पहले डू वी डू वी ड्रिंक ड्रिंक, DRINK, डू वी ड्रिंक द टी? द टी, TEA। चलो चलो, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म, यस मैम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कल, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।